लड़ पड़ के तेरा शामा उड़ छटिया नहीं जाता। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। तो आप सभी ने पीत वस्त्र पहन करके आना, आओगे ना सभी? आप गा करके बताओ कौन कौन ब्रजवासी बन करके आए? आप याद उठाओ। और यहाँ पर हमने खूब नाचना है, गाना है, क्योंकि 3 दिन भगवान की कथा कि कुछ भूमिका बनानी पड़ती है। कल भगवान का हम दर्शन पाएंगे, भगवान की सुंदर सुंदर कथाओं को श्रवण करते हुए भगवान के जन्म उत्सव तक जाएंगे। लेकिन माँ कुंती की तरह भगवान का लड़ पकड़ ले तभी तो वो गोविंद मिलेगा ना। आप बताओ। लड़ पड़ के तेरा शामा उड़ छटिया नहीं जाता। लड़ पड़ के तेरा शामा उड़ छटिया नहीं जाता। उधर तेरे पे आ गईया, उधर तेरे पे आ गईया, पीछे हटिया नहीं जाता। लड़ पड़ के तेरा शामा उड़ छटिया नहीं जाता। दिल विच बसा लिया, तेनू दिल विच बसा लिया, पूरे कटिया नहीं जाता। तेनू दिल विच बसा लिया, पूरे कटिया नहीं जाता। लड़ पड़ के तेरा शामा पूरे कटिया नहीं जाता। लड़ पड़ के तेरा शामा पूरे कटिया नहीं जाता। ताली किसे बजाते हो? आप बना करके गाइए।
तुसी आप सवार दो हथ दे के कश्ती तुसी पार उतार दो हथ दे के कश्ती तुसी पार उतार दो जदों जीवन सारा दो जीवन सारा तेरे चरनी लग जाऊंगा लड़ बड़े तेरा हुण छड्डिया नहीं जाता एक बारी जो पी लेंदा ये जाम मोहब्बत दा एक बारी जो पी लेंदा भुल जाना गम सारे मस्ती विच जी लेंदा भुल जाना गम सारे मस्ती क्या होता है ये मस्ती उतर दी नहीं ये मस्ती उतर दी नहीं नशा चढ़ के उतर जाता बड़े अगरा उड़े छड़िया नहीं जाता एक बार आप बताओ क्या कहना है भगवान से हरि जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना 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 लागी लगन मत छोड़ना प्यारे लागी लगन मत छोड़ना प्यारे लागी लगन मत छोड़ना प्यारे लागी लगन मत छोड़ना हरि जी मोरी हरि जी मोरी हरि जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना हरि जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना तू ही मेरा सेठ है तू ही शौहर है तू ही मेरा सेठ है तू ही शाहरुकार है पिछले वाले भगवान से संबंध बाप का बना इधर वाले भाई लोग याद उठा देखो जब भगवान की कथा में भगवान के भजन में थोड़ा सा ताली बजाओगे ना मैं नाचने के लिए नहीं कह रहा हूँ कल कहूंगा नाचने के लिए जब भगवान आएंगे हाथ उठाओ जरा तू ही मेरा सेठ है तू ही शाहूकार है तू ही मेरा सेठ है तू ही शाहूकार है तू ही मेरा सेठ है तू ही शाहूकार है तू ही मेरा सेठ है तू ही शाहूकार है प्याज पे प्याज मत ठोकना प्यारे प्याज पे प्याज मत ठोकना ओ प्यारे प्याज पे प्याज मत तोड़ना प्यारे प्याज पे प्याज मत छोड़ना हरि जी मोरी हरि जी मोरी हरि जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना हरि जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना हरि जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना
तस्वीर तेरी मोहन मेरे दिल विच बस गई है, हुण कट भी नहीं सकता और रग रग विच बस गई है, हुण कट भी नहीं सकता रग रग विच बस गई है। ये ता प्रेम दा किस्सा है, ये ता प्रेम दा किस्सा है, साथों दसिया नहीं जाता लड़ खड़े के तेरा हुण छड्डिया नहीं जाता, ओ तेरे दर ते आ गईयां पिछे हटिया नहीं जाता, तेरे दर ते आ गईयां पिछे हटिया नहीं जाता, ओ लड़ खड़े के तेरा हुण छड्डिया नहीं जाता, लड़ खड़े के तेरा हुण छड्डिया नहीं जाता। ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, गोविंद गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, लड़ खड़े के तेरा हुण छड्डिया बोले भक्तवत्सल भगवान, बोले कुंती मैया की जय। तो कुंती ने भगवान से क्या मांगा, बोलो क्या मांगा कुंती मैया ने, दुख मांगा। दुख में मत घबराना रे पंछी, जे जग दुख का मेला है, चाहे भीड़ पड़ी अंबर पर, उड़ना तुम्हें अकेला है। जिस संसार में हम रहते हैं इसके जितने भी नाम हैं, उन नामों का अगर आप ध्यान करें, अगर उनकी व्याख्या करके देखें तो ये सारे के सारे नाम ऐसे हैं जो हमें चिंता दूर कर देंगे, जो हमें चिंता युक्त कर देंगे। लेकिन भगवान का नाम ऐसा नाम है जो हमें चिंता मुक्त करता है। इस लोक का नाम है मृत्यु लोक। मृत्यु लोक का मतलब जहां पर व्यक्ति को क्या मिलता है, मृत्यु मिलती है, इसका नाम है मृत्यु लोक। लेकिन भगवान का नाम ही है जो व्यक्ति को मृत्यु से बचाता है। मृत्यु को प्राप्त हुए व्यक्ति के पीछे हम गाते हैं राम नाम सत्य है, वहां पर भी ये नाम गाया जाता है। इस लोक का नाम है दुखाल्य। दुखाल्य का मतलब जैसे कि औषधालय होता है ना, औषधालय में क्या मिलती है, औषधियां। पुस्तकालय होता है, पुस्तकालय में क्या मिलता है, पुस्तकें मिलती हैं। कपड़ों की दुकान पर हम जाएं तो वहां पर कपड़े मिलते हैं। इसी प्रकार भगवान ने इस संसार का नाम रख दिया दुखाल्य। तो जहां पर व्यक्ति को क्या मिलेगा, दुख मिलेगा। जैसे कि पुस्तक भी एक प्रकार की नहीं होती है, अनेक प्रकार की पुस्तकें होती हैं। दवाइयां भी एक प्रकार की नहीं, अनेक प्रकार की दवाइयां। कोई शुगर की है, कोई ब्लड प्रेशर की है, कोई सिर दर्द की है, कोई कमर दर्द की है। ऐसे ही दुख भी एक प्रकार का नहीं है, दुख के भी कई प्रकार हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहे उदास। थोड़े थोड़े सब हूँ दुखी, सुखी राम के दास। इस प्रकार दुख भी कई प्रकार के हैं।
माँ कुंती ने भी अपना पूरा जीवन दुख में व्यतीत किया, लेकिन वो दुख उसे दुख लगा ही नहीं। क्यों नहीं लगा? क्योंकि हर समय वो कन्हैया उसके साथ था। और आज कन्हैया जा रहा है तो मैया कह रही है कि नहीं प्रभु, मुझे दुख ही अच्छा है। ये जीवन एक नदिया है, सुख दुख दो किनारे हैं, हम किसको सहे भगवान दोनों ही तुम्हारे हैं। दुख किसने बनाया बोलो? भगवान ने। सुख किसने बनाया? भगवान ने। अच्छा किसने बनाया? भगवान ने। बुरा किसने बनाया? भगवान ने। सुख भी भगवान है, दुख भी भगवान है, अच्छा भी भगवान है, बुरा भी भगवान है। इसलिए संसार में रह करके केवल और केवल हमें अच्छा कर्म करना चाहिए, जो गोविंद को अच्छा लगे, जो गोविंद को प्यारा लगे। वो कर्म जब हम करेंगे तो हम भगवान के प्यारे बनेंगे। तो वो दुख को सुख में परिवर्तित करने का एक ही उपाय है, दुख में भगवान के साथ जुड़ जाओ। प्रिंस की जय श्री कृष्ण। कि आज हमारे ऊपर कृपा हुई है, बड़ी महान आत्मा यहाँ पधारी है कथा में दूर दूर से। माउंट एवन्यू तो पूरा आ ही रहा है। हमारे परमादरणीय पंडित जी, हमारी परमादरणीय माता जी, और हमारे भारतीय सनातन धर्म के प्रधान श्री गोपाल कृष्णानंद जी आए हैं, हमारे लवली भैया आए हैं, पवन शर्मा जी आए हैं, रवि गुप्ता जी, और हमारी पूरी माउंट एवन्यू प्रबंधक कमेटी के सदस्य हमारे शर्मा जी, आप सभी। क्योंकि जब भगवान की कथा में भक्तों का नाम गाया जाता है ना, हमारी हाजिरी लगती है। तो भगवान की कथा किसकी कथा है? भगवान की। तो किसका परिवार है? जो भगवान का। और भगवान के परिवार के, भगवान की कथा के हम सदस्य बन जाते हैं। प्रेम से की जय श्री कृष्ण। इसलिए हम बड़े भाग्यशाली हैं जो भगवान की कथा में नियंत्रण अपने आप को लेकर के जाते हैं, अपने शरीर को लेकर के जाते हैं, अपनी आत्मा को लेकर के जाते हैं। तो कुंती मैया की उस पुकार को सुनकर के भगवान ने सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए और माँ की पुकार सुनकर के माँ के पास बैठ गए कि माँ जाना मेरा स्थगित है, मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं जाऊंगा। तो रात्रि काल में भगवान ने कृपा की है विषम पितामह जी के ऊपर, जो भगवान के परम भक्त हैं विषम पितामह। और ये कथा आप मीरा की भक्ति YouTube चैनल से और हमारे परम आदरणीय संजीव भैया जो भक्ति रस चैनल से हमारे यहाँ पधारे हैं, इनका यहाँ पधारने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भगवान इनके ऊपर अपनी सदा कृपा दृष्टि बनाए रखें, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा कार्य है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो असमर्थ होते हैं, बेचारे आ नहीं सकते, घर बैठे ही इनके माध्यम से, इनके चैनल के माध्यम से वो भगवान की कथा का रस प्राप्त करते रहते हैं। इसलिए ये भी बधाई के पात्र हैं, ये भी भगवान के परम भक्त हैं। कृपा की है प्रभु ने विषम पितामह के ऊपर। विषम पितामह जी का जो सुंदर प्रसंग है, लेकिन समय के अभाव के कारण थोड़ा सा समझेंगे। विषम पितामह जो बानों की शैया पर लेटे हुए, जिन्होंने जीवन में कोई भी अधर्म नहीं किया। बहुत ऐसे लोग, बहुत कम लोग होते हैं जो अधर्म नहीं करते, जिन्होंने अपने पिता के लिए एक ऐसा प्रण लिया, ऐसी प्रतिज्ञा ली, जिससे इनका नाम पड़ गया विष्णु। प्रतिज्ञा तो प्रतिज्ञा है, लेकिन इनकी जो प्रतिज्ञा है वो विषम प्रतिज्ञा है। इनके पिताजी का क्या नाम था? बोलो। शांतनु। क्या नाम था? शांतनु। और किनके पुत्र है ये? आपने कथा सुनी ना भागवत की, विष्णु पितामह जी किसके पुत्र हैं? गंगा। बोली गंगा मैया की। तो गंगा मैया के जो पुत्र हैं शांतनु, उनके पिता का नाम है, लेकिन पिता की आसक्ति हो गई एक कन्या के ऊपर, जिनका नाम है सत्यवती। क्या नाम है? सत्यवती। गंगा मैया ने उपहार रूप में शांतनु जी को विष्णु पितामह जी प्रदान किया। एक आपने भजन सुना होगा, भगवान भोले बाबा का शिवनाथ तेरी महिमा। तो उसमें एक भजन आता है ना कि तेरी जटा से निकली गंगा और गंगा ने भीष्म दिया है। जब भी हम श्राद्ध करते हैं ना, पंडित जी हमारा तर्पण करवाते हैं, तो सबसे पहले बंधुओं श्राद्ध में तर्पण हमें विषम पितामह जी के नाम का करना चाहिए। किसके नाम का करना है? विषम पितामह जी के नाम का। और कार्तिक मास में इनके नाम की पंचकें आती हैं, जिसका नाम है विष्णु पंचक। क्या नाम है?
विषम पंचक। जिन विषम पंचकों में हमारी परम आदरणीय माता जी अपने क्षेत्र हीरा कॉलोनी में कथा करवाती हैं। तो पिछली बार वहाँ पर हम सभी ने मिलकर के शिव महापुराण की कथा का गायन किया था, श्रवण किया था, जिसमें खूब आनंद वर्षा था। और अब की बार अगर भगवान की कृपा हुई तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का गायन किया जाएगा और उन कार्तिक मास का जो लाभ है वो हम प्राप्त कर पाएंगे। विष्णु पितामह जी अपने पिता के लिए एक प्रतिज्ञा लेते हैं। मैंने कल भी निवेदन किया था कि भगवान की कथा को जब अपने से जोड़ करके हम सुनेंगे ना तो भगवान की कथा हमारी समझ में भी आएगी और आनंद भी आएगा। बहुत ही पुण्य के भागी हैं आप। बहुत से पुण्य किए हो तो भागवत के दर्शन होते हैं, उससे 1000 गुना पुण्य किए हो तो श्रीमद् भागवत कथा के पंडाल में आगे बैठा जाता है। कभी आपको छोटा मत समझो कि हम यहाँ बैठे हैं वेद व्यास की कथा सुना रहे हैं तो हमको भारती की मम्मी आगे बोल गई तो हम कथा सुनने आ गए, ऐसा नहीं होता। ये फंक्शन नहीं है। इसका आयोजन किसने किया? सुना होगा आपने, भक्ति ने। इसके लिए ज्ञान राज्य के लिए तो आए कौन? सभी देवी देवता, ऋषि मुनि। आप भी जो बैठे हैं चेहरे आपके हैं। हर किसी भक्त के अंदर कोई ना कोई ऋषि मुनि, कोई ना कोई देवता उसके अंदर विराजमान होकर कथा सुनने आया है। क्यों? उनको भय होता है हमको कोई पहचान न ले। कैसे? ऐसे गोपेश्वर भगवान पूरे शंकर सखी बन के जाते हैं, ऐसे आप में देवी देवताओं का वास है। ऐसे नहीं मंच पे सभी आपको बोलते हैं मातृशक्ति को प्रणाम। उनको उनके बीच में से देवता दिखाई देते हैं। तो आते ही मैं जो सुन रहा था वो बात की कमी है। उन्होंने क्या कहा था? कथा सुनने आए हो तो भगवान से संबंध बनाओ। ऐसे नहीं कि मैं रवि की चाची हूं, नन्ही की ताई हूं, ऐसे बन के ना आओ। बांके बिहारी की बुआ बन के आओ, बांके बिहारी की चाची बन के आओ, बांके बिहारी की ताई बन के आओ, नंदा सुनंदा बन के आओ। नंदा संदा 100 रुपए देती थी, उनको 1100 मिलते हैं। कल को सुल्तान हो चुकी है, लेकिन ऐसे ना हो। कथा एक फंक्शन नहीं है। बहुत हमारे सनातन में, वैष्णवों में इससे बड़ा कोई उत्सव नहीं है। तो आप कल रोहिणी बन के आओ, खिलौने लेके आओ, शोधा बन के आओ, मक्खन लेके आओ, नंदा बाबा बन के आओ, तो जो भी संपदा है लुटा दो। आपके पास जो भी है लुटा दो। नंदा संदा बन के आओ, थैले भी लेके आओ और सगन भी डालो। तो नंदा संदा को उन्होंने क्या मांगा था पता आपको? भाभी के दोनों पांवों की पंजे पे मांगी थी। एक नंदा ने ले ली, एक सुनंदा ने। तो क्या किया? टीका लगाया। कहते भाभी आप इस घर में आई तो हमारे घर बाबा बांके बिहारी नवनीत आए हैं, तो ऐसे भाव लेके आओ, सुंदर सुंदर बन के अच्छे। कैसे जैसे हम शादी में जाते हैं ना, ऐसे। मेरी बात वहां अटकी रहती है कि जब भी आओ ठाकुर जी को मिलने तो ऐसे ही मिलने आओ। तो किसी को कल मन से स्वामी जी नहीं कहेंगे नाचो। अगर भाव बन के आओगे तो आप 3-3 फीट ऊंचा नाचो। और कथा को इतना एकाग्रता सुनो कि कब दाढ़ी मारनी है, कब चिकारा मारना है, कहना ना पड़े। ऐसे नहीं आओगे बैठे हैं कोई बात नहीं 9 बजे प्रसाद लेके चले जाएंगे। ये नहीं, एक कथा बहुत इसका कीमत नहीं है। सुना होगा कल आपने देवी देवता अमृत दे रहे थे, ये सुना था ना? तो उसका असर क्या किया आपने? एक अमृत के समान जिसमें कभी मरना ही नहीं है, वो नहीं ली, कथा नहीं दी उनको। आपको कथा मिल गई,
मलिक परिवार ने आयोजन कर दिया, उनकी कथा नहीं है ये कि मलिक परिवार ने कथा रख ली तो मैं आ गया, हमारे शहर से बड़े बड़े दिग्गज लोग आ गए, ऐसा नहीं होता। उन्होंने कथा रखी है, कथा सब हमारी है, कथा और व्यथा हमारी है। ये 7 दिन की सृष्टि है, 7 दिन में मरना हमने, कोई हमारे लिए कोई 100 मंगलवार और नहीं आना, कोई नवा बार। इसलिए ये काल्पनिक है। आप बन ढंग के आइए 7 दिन के, और 7 दिन में हंसना भी आएगा, शादी भी आएगी, रोना भी आएगा, गरीबी भी आएगी, अमीरी भी आएगी, झगड़ा भी आएगा। ये हमारे शिक्षा है। तो सभी कल को भगवान के लिए माखन मिश्री व्यंजन बना के 2 पीस, कोई मैं किसी को टोकरे भर के नहीं बोल रहा, 2 मीठे पूड़े बना के लाओ, 2 भाव देखो, फिर देखो आपकी नजर वही होगी 2 पूड़ों की तरफ कि ये खा लिया कि नहीं खा लिए, इसको कौन खा रहा है, मेरे को क्या मिल रहा है। तो बीच में हमारे शहर की कुछ हस्तियां आई हैं, बेलपाल ने तो बोल दिया, लेकिन मैं उनकी ड्यूटी लगाऊंगा। हमारे बहुत ही आदरणीय सनातन धर्म सभा महावीर दल श्रावती उत्सव कमेटी, जो शहर की पूरे मंदिरों को इकट्ठा करती है कमेटियों को, तो हम शहर में 3-4 आयोजन करते हैं। हमारे किशन कुमार नंद जी, मैं बोलूँगा खड़े हुए सबसे आशीर्वाद लें, ये महासचिव हैं, प्रधान हैं, और कल को भी अपनी पार्टी के साथ आएंगे, भगवान को आके सगन देंगे और आशीर्वाद लेंगे। दूसरे हमारे ब्राह्मण समाज से हमारे पूर्ण शर्मा जी, वो भी आशीर्वाद लें, वो अपने ब्राह्मण समाज के साथ अपने भाइयों को लेके आए और वहां से आके भगवान को सगन दें और आशीर्वाद लें। तीसरे हमारे रवि गुप्ता जी, जिनके घर में जो भी पैसा पड़ा है ना, सारा 7 इनके पास होता है। इस बार पूरी पंजाब की सारी इनके पास थी एक्साइज एंड टैक्सेशन। तो मैं इनसे भी ये उम्मीद रखता हूँ कि ये भी कल को अपने साथ अपने कमेटी को लेके भगवान को, देवता कहते सत्यम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यम से योनियम हिंदुत्व सत्य, सत्य से सत्यम, सत्य नेत्रम, सत्य आत्मम भाव शरणम प्रपन्ना। ये कौन बोले? ब्रह्मा जी। तो आपको मैंने ब्रह्मा जी का मंडल में बुलाया, और हमारे सबसे बहुत बड़ी संस्था शाहपुर की सब्जी मंडी आर्थिक यूनियन, उनके महासचिव पीछे लुके बैठे हुए, उनको जो भी अंदर भोजन पड़ रहा है सारा इनकी तरफ से प्रेरणा हो रही है। तो इनको भी कल मेरी विनती है कि वो अपनी संस्था से भगवान को प्रकट उत्सव में आगे मिलें, भगवान से आशीर्वाद लें और बताएं कि सब्जी मंडी क्या है। सब्जी मंडी 200 परिवारों का एक समूह है। जो परिवार जो ये कथा करा रहा है ना, ये भी बचपन से इनके बड़े दादा बाबा भी इस सब्जी मंडी से ही भगवान की कृपा हुई है, वहीं से मिली है। इसलिए हम सब्जी वाले हैं। हमारा नाम गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में 5वें पेज में लिख दिया कि तरकारी बेचने वाले मणियों के भाव क्या जाने, इसलिए हम सब्जी वाले हैं। तो सभी को मेरी बहुत बधाई। आपने बहुत पुण्य के समय बहुत कम है, अपने भोजन बन चुका है। कल सभी ढंग से जैसे बोला है, मेरी उम्मीद ज़्यादा हो, कल मैं नंदा बाबा बन के आऊँगा, कल मैं नंदा बाबा बन के आऊँगा। अगर हमारी जानवी होगी ना रुक्मणी वाले दिन, वो रुक्मणी बन के आएगी मेरी बेटी। अरे वो आ गई तो भारवी मेरी जानवी दोनों, क्योंकि भारवी में जानवी दिखती है, जानवी में भारवी दिखती है, इकट्ठियाँ पड़ी हैं। तो सबको मेरी बहुत बधाई। तो यहाँ समय ना रहता हुआ मैं मंच पे द्वारा वेदपाल जी को विनती करता हूँ, और बन के बिहारी लाल की जय, और जोड़ी सरकार की जय, और भागवत महापुराण की जय। जय करो वीर बजरंगी, जय करो वीर बजरंगी। इतनी ऊंची बोलो तब तो हटूंगा मैं। जय करो वीर बजरंगी, हर हर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले शंकर भगवान की जय। तो आज इस पावन मेला में तृतीया दिवस की जो कथा हुई, सर्वप्रथम मलिक परिवार को बहुत बहुत बधाई, जो इन्होंने अपने घर विच इतना बड़ा उपराला किया, सारे नगर को इकट्ठा किया। ये बड़े बड़े महापुरुष आए हमारे बीच,
ब्राह्मण देव जी आए हैं, इन्होंने अपने मुखार बिंदों से जो आपको कुछ आदेश या कुछ आपसे प्रार्थना की तो वो आपने स्वीकार करनी है और कल को उसी तरह ठीक तैयार होकर के आना है जिस तरह हम अपने रिश्तेदारों के जाते हैं। तो आज हमारे वेदा व्यासी ने बहुत ही सुंदर कथा सुनाई। तो उस कथा से जीवन में कुछ ना कुछ धारण करना चाहिए। कथा वो है जो जीवन की व्यथा को दूर कर दे, क्योंकि थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी कौन? जो राम के दास। अब यहाँ पर आप आए ना तो नाचे भी थोड़ी देर, सुना भी, परंतु सुनने के बाद क्या करना? उस चीज को धारण करना। जैसे अब रात को सोएंगे ना तो उस वक्त अपने उस कथा का मंथन करना, क्योंकि मैं आपको सिर्फ सार ही दूंगा। हमारे वेदा व्यासी ने आपको दूध, दही और मक्खन तो दे दिया, बस तो उसका अंत सार है। जिस तरह वृक्ष का फल सार और दूध का सार घी, तो वही बताने की कृपा करूंगा मैं आपको। और आप इस बात को समझना, रटना नहीं, क्योंकि कथा जो हमारे जीवन की व्यथा को दूर कर दे उसे कहते हैं कथा। तो आज कथा में सर्वप्रथम आया कि जब श्रीमद् भागवत की रचना हुई तो किसी देवता का नाम नहीं लिया गया। उसमें क्या क्या? सत्यम 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 वद धर्मचर, अपने जीवन में सच बोलना और धर्म का आचरण करना तो आपके जीवन को सुखमय कर देगा। यदि आप झूठ बोलेंगे तो आपके जीवन में दुख ही दुख आएंगे। सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम वद धर्मचर, तो अपने जीवन में सच बोलने की कोशिश करना। जो सच बोलता है वो सुखी होता है, और जो झूठ बोलता है एक झूठ को छुपाने के लिए उसे 100 झूठ बोलने पड़ते। इस कथा से ये सार लेकर के जाना। और फिर अंत में आपने क्या सुनी? कौन सी कथा सुनी? पांडवों की, जिनके पौत्र परीक्षित हुए, जिनकी ये भागवत कथा रची गई। तो उससे क्या लेना है कि हमने साथ करना है नेक इंसान का। पांडवों ने किसका साथ किया? मित्र बनाना हो तो कृष्ण जान, अपने जिसकी सलाह कर कृष्ण बनाया उन्होंने कृष्ण भगवान को। और दुर्योधन ने किसको मित्र बनाया था, किसको सलाहकार बनाया था? अपने मामा को, शकुनी को। तो वो सब डूब गए, दुख पाया, परंतु भगवान कृष्ण ने हर संकट में सबको बचाया और पांचों के पांच सुरक्षित रह गए। और सौरभ थे, कौरव सौते पांडव पांच सके भाइयों की संतान, परंतु कौरव सब मारे गए क्योंकि उन्होंने अधर्म का रास्ता अपनाया और जो उनका सलाहकार था वो गलत था। तो अपने जीवन में भी किसका साथ करना? जो अच्छा है। जो बुरा मिल जाए उसका त्याग कर देना, तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। यदि आप बुरे पुरुष का संग करोगे एक ना एक दिन तो आपको वो दबो ही देगा। तो आपने ये पता नहीं कथा सुनी, ध्यान से नहीं सुनी कि हमारे शास्त्री जी ने पहले ही सुना दिया है। तो इस नगर के बड़े अच्छे भाग हैं जो आपको ऐसे विद्वान मिले। तो ऐसे विद्वानों का सदा संग करना, कहने का भाव मेरा यही है। अपने नगर में जिस तरह मलिक परिवार के 5-6 भाइयों ने क्या क्या मिल करके अपने घर में अपने पिता की याद में इस कथा को रचाया। वो तो चले गए, वो किसने रचाया? उनकी आत्मा को शांति मिली। परंतु यदि जीते जी आपकी आत्मा को शांति मिले, इससे बड़ा आनंद, इससे बड़ा सुख, इससे बड़ा स्वर्ग कहीं नहीं है। स्वर्ग नर्क किसने देखा? यदि आपके घर में सुख है तो स्वर्ग है। यहाँ पर आनंद बरस रहा है। हमारे वेदव्यासी अपने मुखाबिंदों से इस कथा को सुना रहे हैं, तो उसे आनंद बरसा, तो आनंद ही स्वर्ग है, आनंद ही सुख है। तो अपने जीवन में यदि कोई कथा नहीं भी करवा सकता तो 4-5 इकट्ठे होकर के इस कथा को करवाते रहो। क्योंकि जिस तरह हम भोजन नहीं छोड़ते, भजन भी कभी अपने जीवन से त्यागना चाहिए, क्योंकि कथा की महिमा ही ऐसी है। यदि अपने जीवन में भगवान का संग करोगे तो आप तर जाओगे। परंतु मरने के बाद तो सभी कहते हैं राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है, गोपाल का नाम सत्य है। इस सत्य को जानने के लिए इस सत्संग में आना। बिना सत्संग विवेक न हुई, बिना हरि कृपा कार्य सुन न सोई। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, अब कल की सूचना बता देते हैं आपको, क्योंकि जो ज्ञान दिया आपको बस संग की सगन अच्छे पुरुष का और सच बोलना, ये 2 चीज़ें रख लेना याद। जो पूरी कथा ना भी हुई, यदि नहीं हुई तो हमारे लाइव टीवी से देख लेना, जहाँ पर मीरा की भक्ति उस चैनल को घर में जा करके पुनः आप देख सकते हैं। उसको लाइक करना, उस पेज में जा करके अपने बच्चों को भी दिखाना। और हमारे शहर के जो भक्ति रस वाले हैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भक्तजन आए हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म होगा, तो सभी ने पीत वस्त्र, पीले वस्त्र पहन करके आना है। हमारे प्रभु जी ने तो पहले ही बता दिया ब्राह्मण देवता ने कि कल को जो भी लाना होगा
कुछ भी ना ला सके तो भगवान के लिए तुलसी दल ही ले आना। बोल शंकर भगवान की जय। जो ला सकते हो गिफ्ट, जैसे हम देते हैं ना रिश्तेदारों में, तो अच्छी अच्छी गिफ्ट लेकर के, तो इसी तरह गिफ्ट लेकर के आना, टॉफी लेकर के आना, मिश्री लेके आना, जो भी ला सकते हो। यदि कुछ ना भी ला सके, किसी के पास सामर्थ्य नहीं है, तो भगवान के में आपके आंगन में यदि तुलसी होगी तो तुलसी का पत्ता ही भगवान को अर्पण कर देना, वो भी बड़ा दान है। तो ज़्यादा समय मैं भी नहीं लूँगा क्योंकि अपनी वाणी को मैं विश्राम दूंगा। तो आइए सभी ने, अब मलिक परिवार वाले जो वो आगे आ जाएं और आरती होगी। जिसकी इच्छा वो आरती करने के लिए आगे भी आ जाएंगे, और जिन्होंने मन के द्वारा करने वो पीछे खड़े होकर के मानसिक आरती भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो कल को ये ध्यान रखना सभी ने, वस्त्र और जो कुछ लाना है वो पहले ही अर्पण कर देना है, क्योंकि हमें पता हो इस चीज़ का भोग लगाना है, कोई बांटी जाएगी। और कथा को बड़े ध्यान से सुना करो, यदि कहीं भूल जाए तो घर में जाकर के अपने मीरा की भक्ति उस चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। बोल शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, धरणी सरकार की जय, बोल भागवत जी भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार की। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार की। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही, 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 हरि नाम यही। जगमंगल की आरती, पापियों को पाप से है तार की। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार की। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार की। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार की। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तार की। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार की। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार की। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार की। ये मधुर बोल जगदम्ब खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगदम्ब खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगदम्ब खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगदम्ब खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने
घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। 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 ओ पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। 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 ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहिता नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अच्युतं केशवं रामनारायणं श्रीकृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, श्रीजानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ देव शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवा शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शांति सामा शांति रेधि सुशांत्र भवतो। आइए अब सभी ने परमपिता परमात्मा को पुष्पांजलि देनी है कि हे परमपिता परमात्मा, जो हमने कथा श्रवण पान किया इसमें कहीं हमसे भूल हो गई हो या कहीं नहीं सुनी, उसके लिए हमें क्षमा करें। हमारे इस यज्ञ को आप पूर्ण करें। ओम यज्ञेन यज्ञमेजन्दा देव सदानि धर्माणि प्रथमान्यसन्नाः देहानाकं मामिमान् सचन्ति यत्र पूर्वे साध्यः सन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ आदित्य विद्महे
सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। ॐ काताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दुर्गः दिव्यः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ नाना सुगन्धं च यथा कालोद्भवान् च मया पुष्पाञ्जलि दत्तं गृह्णा परमेश्वरः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की जय। जय करा शेरावलीदास सांचे दरबार की जय जय। करा मेरे पांबाले महाराज दा बोल सांचे दरबार की जय। जय करा वीर बजरंगे हर हर महादेव। जय करा भैरव बाबा जी दा बोल सांचे दरबार की जय। धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का भारत माता की गौ माता की यमुना मैया की गंगा मैया की धरती माता की बोलो गुरु महाराज की बोलो भी सब संतन की बोलो आज के जजमान की आज के वेदा व्यास जी महाराज की आई हुई संगत की आए हुए ब्राह्मणों की। जय करा वीर बजरंगे हर 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 बोल शंकर भगवान की बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बंधुओं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल भक्ति रस लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप अध्यात्म से जुड़ते हैं, आप भगवान से जुड़ते हैं। नए नए भजन इस चैनल के माध्यम से आप श्रवण करते हैं और माता रानी के जागरण इस चैनल के माध्यम से आप घर बैठे देखते हैं और बहुत से ज्ञान के भंडार इस चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होते हैं। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का चिन्ह दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई प्रत्येक जानकारी आप तक सहजता से प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।